बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में कोनिकल पेंडुलम डिस्कस करते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम जो है द टाइप ऑफ पेंडुलम विच परफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी कोन। ये जो कोनिकल पेंडुलम है ये असल में टाइप ऑफ पेंडुलम है जो कि ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये जो कि एक इमेजिनरी कोन जो है ये बनाते हैं इस तरह से, यानी इसकी जो यानी जो रिवॉल्यूशन है वो एक इमेजिनरी कोन फॉर्म बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन गिवन है, कंसिडर अ हेवी मेटालिक स्फीयर सस्पेंडेड बाय एन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एक हेवी मेटालिक स्फीयर है जिसको यानी एक एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से यानी एक लाइट स्ट्रिंग से सस्पेंड किया है, जिस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल है। एट मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन पे लेट्स सपोज ये जो पेंडुलम है ये मीन पोजीशन पे है। द वेट ऑफ द स्फीयर एक्ट डाउनवर्ड while the tension in the string act upward। जैसे कि अगर पेंडुलम मीन पोजीशन पे है तो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसी यानी इसकी जो टेंशन है वो एक्ट अपवर्ड के डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। Both the forces balance each other, as a result the pendulum will be in a state of static equilibrium। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेगा और इसी केस में ये जो पेंडुलम है ये यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। एट द स्फीयर वाइल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब जैसे अगर इस स्फीयर को हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल की शक्ल में यानी इसी तरह से इसको हम वाइल्ड करते हैं, due to such a horizontal circular motion the acceleration is continuously required to change the direction even though if the speed is constant। तो अब जैसे कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे तब भी जो है एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव हो रहे तब भी इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन के अंदर यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। एफ ई रिजॉल्व, अब यहाँ पर हमें मालूम है कि टेंशन जो है अब इसी स्ट्रिंग के अंदर यानी फिक्स्ड पोजीशन की तरफ है, वेट डाउनवर्ड है। तो अगर हम यहाँ पर टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं कि इफ यू रिजॉल्व द टेंशन फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। लेट्स सपोज इस ठीक यानी जो टेंशन है अगर यहाँ पर हम गौर कर देते हैं, टेंशन ना कम्प्लीटली वाई एक्सेस पे है ना एक्स एक्सेस पे है, तो यहाँ पर इस टेंशन को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। यानी एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा टी कॉस थीटा और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टेंशन का, और एक कंपोनेंट इसका बना टी साइन थीटा यानी ये जो है परपेंडिकुलर होगा यानी टी साइन थीटा कंपोनेंट। इस तरह से दो कंपोनेंट्स बने टी टेंशन के। अब यहाँ पर हमें जो है यानी दो कंपोनेंट्स है, एक वेट है और दूसरा ये जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है टेंशन का ये वेट के साथ बैलेंस हो रहे, और दूसरा ये जो टी साइन थीटा कंपोनेंट है ये सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ बैलेंस हो रहे, क्योंकि ये जो स्फीयर है ये यानी इस पे जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, तो ये टी साइन थीटा बैलेंस होगा सेंट्रिपिटल फोर्स से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास द कंपोनेंट टी cos थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द स्फीयर व्हाइल द कंपोनेंट टी साइन थीटा एक्ट एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी ये जो टी cos थीटा है ये वेट को बैलेंस करेगा और ये टी cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा और टी साइन थीटा कंपोनेंट जो है ये एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा, क्योंकि ये सर्कल को परफॉर्म करेगा और इसकी डायरेक्शन जो है ये सेंटर की तरफ होगा। बिकॉज इट एक्ट टुवर्ड द सेंटर देन वी हैव, क्योंकि ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे तो अब हमारे पास ये आ जाएगा यानी दो कंपोनेंट है, दो फोर्सेस है। जैसे कि एक है हमारे पास यानी W इज इक्वल्स टू ये बराबर हो गया टी कॉस थीटा के बराबर हो गया, और इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि mg इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, यानी एक कंपोनेंट ये बना और ये दिस इज इक्वेशन 1, ये बना इक्वेशन 1। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो एज आ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहे, तो एफ सी इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा टी साइन थीटा आ जाएगा, और हमें मालूम है सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी एम वी स्क्वायर अपान आर के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल्स टू यहाँ पर टी साइन थीटा आ जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 2, ये बना इक्वेशन 2।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने जो है यानी सॉल्व करना है, कंबाइन करना है, तो हमें मालूम है कि साइन बाय कॉस जो है ये टेंजेंट के इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसी लिए हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। अगर इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, यानी ये बनेगा हमारे पास mv² अपान r डिवाइड बाई mg इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास t साइन थीटा डिवाइड बाई t कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये t के साथ कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, यानी ये mv² डिवाइड बाई r और डिवाइड बाई mg, तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1 बाई mg इज इक्वल्स टू, और साइन बाई कॉस जो है ये टेंजेंट थीटा के इक्वल होते हैं। इस तरह से m के साथ कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा v² अपान आर जी इज इक्वल्स टू ये t, यानी ये टेंजेंट थीटा आ जाएगा। हमने v मालूम करना है, तो v को फाइंड करने के लिए ये जो v है v² बराबर हो जाएगा यानी आर जी टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब v के ऊपर स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे अगर हम रूट अप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू आर जी यानी टेंजेंट थीटा अंडर द रूट आ जाएगा। लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 जो है रिप्रेजेंट द टेंजेंशियल वेलोसिटी। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट कर रहे द वेलोसिटी ऑफ कोनिकल पेंडुलम, यानी ये वेलोसिटी है कोनिकल पेंडुलम के, यानी कोनिकल पेंडुलम की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, यानी ये इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द पेंडुलम के। अब आ जाते हैं टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। अब हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, तो टाइम पीरियड के लिए हमें मालूम है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू s अपान t। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, तो ये जो t है t बराबर हो जाएगा यानी t इज इक्वल्स टू s अपान v हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लेट्स सपोज यानी अगर हम t की जगह पर कैपिटल T रिप्लेस कर दे और s की जगह पर अगर हम 2 पाई रिप्लेस कर दे और v की जगह पर अगर यहाँ पर हम एंगुलर वेलोसिटी रिप्लेस कर दे, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, यानी v इज इक्वल्स टू, v की जगह पर जैसे कि t कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई अपान ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा हमें मालूम है कि बाय द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपान r के इक्वल होते हैं। तो अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा की जगह पर आ जाएगा v अपान r, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके t इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2 पाई r डिवाइड बाई v आ जाएगा। लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 4, यानी इसी तरह से 2 पाई v डिवाइड बाई r, तो ये जो है हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाई v अपान r, तो ये उलट हो जाएगा, r अपान v हो जाएगा, 2 पाई r डिवाइड बाई v हो जाएगा। इस तरह से ये जो इक्वेशन 3 हमारे पास बना था v इज इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा, अगर इस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर दे, लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 4 और हमने पुट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू, यानी टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा यानी 2 पाई r डिवाइड बाई v की जगह पर आ जाएगा r जी टेंजेंट थीटा अंडर द रूट आ जाएगा। अब r ऊपर भी है, r डिवीजन में भी है, तो इस ऊपर वाले r को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू यानी 2 पाई, अगर r को मैं r² अंडर द रूट लिख दूँ तो डिवाइड बाई r जी टेंजेंट थीटा अंडर द रूट आ जाएगा, यानी फिर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, वापस जो है r बन जाएगा। अब जो है ऊपर वाला r भी रूट में है, नीचे भी रूट में है, तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू जैसे कि 2 पाई यहाँ पर आ जाएगा अंडर द रूट यानी r² डिवाइड बाई r जी टेंजेंट थीटा आ जाएगा, यानी r² जो है r के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2 पाई यानी अंडर द रूट r अपान जैसे कि g
टेंजेंट थीटा आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, यानी ये है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है ये इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को देखिए यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट से है। अगर हम लेट सपोज टाइम पीरियड को लेंथ की रिस्पेक्ट से, जो लेंथ ऑफ द थ्रेड है, अगर इसकी रिस्पेक्ट से फाइंड कर देते हैं तो इसके लिए हमें मालूम है कि यहाँ पर जो ट्राइंगल बना, जैसे कि ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल का बेस है ये परपेंडिकुलर है और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर बराबर है आर और हाइपोटेन्यूज बराबर है एल के। तो जैसे कि अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम फिगर, जैसे कि एक तो टाइम पीरियड का इक्वेशन हमारे पास ये बना, दूसरा फ्रॉम फिगर पे अगर हम साइन थीटा अप्लाई कर देते हैं तो साइन थीटा जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर आर के बराबर था और जो हाइपोटेन्यूज था वो एल के, यानी आर इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा आ जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को हम पुट इन इक्वेशन 5, अगर इसको हम इक्वेशन 5 के अंदर रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 5 हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर की जगह पर आ जाएगा यानी एल साइन थीटा अंडर द रूट, और इसी तरह से यानी यहाँ पर जो g है और हमें मालूम है कि टेंजेंट थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। तो ये जो इक्वेशन आया ये बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर द रूट, इस तरह से एल साइन थीटा डिवाइड बाई जी, और ये डबल डिवीजन में है तो ये आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा अंडर द रूट। तो साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो टाइम पीरियड का इक्वेशन बन जाएगा यानी लेंथ के रिस्पेक्ट से 2 पाई अंडर द रूट, ये बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा डिवाइड बाई जी के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन 6 बना। इक्वेशन 6 भी रिप्रेजेंट कर रहे यानी टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ये भी जो है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम रिप्रेजेंट कर रहे। अब अगर इसे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, यानी 1 अपान, इसे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं। तो f जो है ये बराबर हो जाएगा, जैसे कि अगर हम लेट सपोज कंसिडर कर देते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सेम इसका जो इक्वेशन है f इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा f इज इक्वल्स टू 1 अपान टी के। जो f जो है यहाँ पर बराबर है f इज इक्वल्स टू 1 अपान, और t की वैल्यू है जैसे कि इस इक्वेशन के अंदर 2 पाई अंडर द रूट r अपान ये आ जाएगा g टेंजेंट थीटा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इसी तरह से बन जाएगा f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई, ये वाला इक्वेशन उलट हो जाएगा ये अंडर द रूट, जैसे कि g टेंजेंट थीटा यानी g टेंजेंट थीटा, यानी इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा g यानी डिवीजन एंड मल्टीप्लाई रूल है तो g टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय r, यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं जैसे कि ये इक्वेशन है ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 पाई। अब जब ये r ऊपर जाएगा तो ये r माइनस 1 डिवाइड बाई g टेंजेंट थीटा माइनस 1 और अंडर द रूट। अब इसको प्लस करने के लिए यानी g टेंजेंट थीटा माइनस 1 ऊपर जाएगा और r माइनस 1 इसको हम डिवीजन में लिखेंगे। तो यहाँ पर बना हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ यानी कोनिकल पेंडुलम जो है f इज इक्वल्स टू 1 अपान 2 पाई अंडर द रूट g टेंजेंट थीटा अपान r। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यानी जो कोनिकल पेंडुलम है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे। तो ये था कॉन्सेप्ट कोनिकल पेंडुलम यानी कोनिकल पेंडुलम रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।